सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और आज है दीपावली, तो आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और आपकी भी, सब लोगों की दीपावली खूब बढ़िया हो और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे आप लोगों पे भी। और सारे घर के जो भी काम थे, साफ सफाई वो सब कर ली है। अब जा रहे हैं मंदिर। पहले मंदिर जाएंगे, फिर जाएंगे अपने गांव, जो वहाँ पर मंदिर है हमारे ससुराल में, तो वहाँ पर हम जाएंगे। अभी सिया के पापा और मैं जाऊंगी, और अभी सिया और सिया के पापा और मैं मंदिर जा रहे हैं, देवी मंदिर। उसके बाद हम जाएंगे अपने गांव। और गाइस, सिया ने पूजा कर ही दी थी, फिर उसके बाद मैंने भी हाथ जोड़ लिए थे। चिराग वगैरह नहीं जलाया था क्योंकि सिया ने पूजा कर ही दी थी, तो मैंने कहा भगवान जी के हाथ जोड़ लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। और हाथ जोड़ लिए थे। अब मंदिर के लिए भी मैंने प्लेट लगा ली थी, और घर से ही प्लेट लेकर जाती हूँ क्योंकि मंदिर पे प्लेट लो तो बहुत महंगी बनाते हैं और सामान भी उतना नहीं रखते हैं जितना ज़रूरत होती है। तो फिर मैं अपने घर से ही ले जाती हूँ क्योंकि घर पे सही रहता है। फिर मंदिर से पूजा करके फिर हम लोग आ गए थे गांव, जो हमारे गांव में मंदिर है, जो हमारे कुल देवी देवता हैं। तो फिर हम लोग वहाँ पर आ गए थे और प्रसाद वगैरह हम ले ही आए थे क्योंकि सिया के पापा एक दिन पहले ही ले आए थे। तो फिर यहाँ पर पूजा वगैरह करी थी और हवा बहुत चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि चिराग जलाने में बिल्कुल नहीं बन रही थी। और यहाँ पर इतनी शांति थी, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये लग रही थी कि यहीं पर अगर घर से फ्री हो तो 2-4 घंटे यहीं पर बैठ जाओ। फिर मैं आ गई थी, फिर मैंने कपड़े वपड़े वगैरह चेंज करे। उसके बाद मैंने खाने की तैयारी करने लगी। और खाने में वैसे तो आज मैं दिन में ही खाना बनाने के लिए थी, मगर जो अमावस है वो शाम को लग रही है, तो फिर मैंने कहा चलो शाम ही को बनाएंगे। तो अभी जो उड़द की दाल काली वाली होती है उसकी मैंने कहा लाओ खिचड़ी बना लेते हैं, और काफ़ी अच्छी लगती है सर्दियों में, तो ये वाली खिचड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो वही मैं बना रही हूँ। और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि पूजा मंदिर पे गए थे, मंदिर के बाद गांव गए थे, वहाँ भी टाइम लग गया। और ऐसे ही 1 बज रहा है और सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पानी तक 1 गिलास नहीं पिया है। तो फिर जल्दी से आके खिचड़ी रखी, और सिया को भी भूख बहुत तेज़ लग रही थी, और रिया को भी, क्योंकि रिया को तो केले वेले वगैरह खिला दिए थे, मगर सिया ने तो कुछ भी नहीं खाया था। तो वो भी कह रही थी कि जल्दी से खाना बना लो। फिर खा पी के हम लोग थोड़ी देर लेट गए थे। और सिया को मैंने ये दे दिए थे गिफ्ट जो बच्चों के लिए लेकर आई थी, मैंने कहा ये पैक कर दे थैली में। तो वही सिया कर रही थी, तो फिर एक रह गया था, तो बोली आपने बोला था अब आप दिखा दो, सोकर उठकर आ गई हो, क्योंकि उसने मुझे उठाया नहीं था क्योंकि इतनी तेज़ नींद लग रही थी। थोड़ी देर मैंने कहा आराम कर लेती हूँ खा पी के। और फिर गैस में जे वाले टिफ़िन लेकर आई थी, और जे वाले टिफ़िन काफ़ी, जैसे काफ़ी 2 लोगों का खाना आ जाएगा इसमें, और काफ़ी डब्बे बड़े थे इसके, और टिफ़िन भी अच्छे लग रहे थे। और बच्चे वगैरह आते हैं दुकान पे तो खाना उन्हें लेकर ही आते हैं, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो लंच बॉक्स दे दो, वो उनके काम में आ जाएंगे। क्योंकि चीज़ लगता है ऐसी दो जो बच्चे क्या कोई भी इस्तेमाल कर ले, तो वही मैं लेकर आई थी। और सिया पैकिंग कर रही है, तो फिर मैंने कहा चलो दे देती हूँ इसे, और मैं फिर खाने पीने में लग जाऊँगी। और खाना बनाना है, चने तो मैंने सुबह ही भिगो दिए थे, और गोभी वगैरह ले आए सिया के पापा, तो गोभी की सब्ज़ी और छोले चने की सब्ज़ी बनाऊंगी। और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, और दिए सिया ने भिगो ही दिए थे, मैं सो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक पूजा का टाइम होगा तब तक दिए भी सूख जाएंगे। थोड़ा सा पानी, क्योंकि अगर दिए में भिगो के रख दो तो तेल वगैरह जैसे जल्दी नहीं वो होता है और साफ़ भी हो जाते हैं। फिर मैंने रख दी थी इधर चाय भी बनने के लिए, मैंने कहा चाय बना लेते हैं। और सब्ज़ी भी गोभी वगैरह काट के रख दी थी, और छोले और आलू भी उबाल के रख दिए थे। तो फिर मैंने कहा छोले और आलू दोनों कढ़ाइयाँ रखती हूँ, क्योंकि दोनों कढ़ाइयाँ रखूँगी तो जल्दी बन जाएगा खाना। और इधर रख दी है चाय, क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया। और आज बच्चे भी जल्दी ही चले जाते हैं क्योंकि घर पे भी काम होता है, पूजा होती है बच्चों के भी घर पे, तो फिर वो लोग भी जल्दी ही चले जाएंगे। तो मैंने कहा पहले इन्हें चाय दे देती हूँ बच्चों के लिए बना के, क्योंकि सिया के पापा के लिए खुद इतनी ज़रूरी नहीं है चाय, मगर कहते हैं कि बच्चे
होते हैं तो जल्दी चाय बना के दे दिया करो, क्योंकि बच्चे चाय ज़्यादा पसंद करते हैं दुकान पे। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से पहले चाय बना के दे देती हूँ। कढ़ाई हो गई थी गरम, फिर मैंने लगा दिया है इसमें तेल। और आज दोनों कढ़ाइयाँ एक साथ, क्योंकि लोहे की जो कढ़ाई होती है उसमें गोभी की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो वैसे लोहे की ही कढ़ाई की सब्ज़ी ज़्यादा ही अच्छी होती है, बना किसी में भी लो। तो मैंने कहा दोनों कढ़ाइयाँ इसलिए रख दी थी, अगर थोड़ी देर इंतज़ार कर दी तो काफ़ी देर लगती। फिर मैंने कहा चलो दोनों सब्ज़ी जल्दी जल्दी बन जाएगी। और रिया हमारे पास ही खेल रही है, उन्होंने खाना खा लिया है। और पता है ये इतना डरती है, बहुत ज़्यादा डरती है, पटाखे वगैरह बजते हैं तो बहुत डर रही थी। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो बजाते रहते हैं, दिन में भी बजाने लगते हैं। फिर तेल हो गया था गरम, फिर मैंने डाल दिए इसमें थोड़ी सी हींग और मेथी दाना, और इसमें डाल दिए हैं मसाले। और टमाटर मैंने चॉप करके रख लिए थे। अब टमाटर और मसाला डाल देती हूँ, जो भी हल्दी मिर्चा, क्योंकि लहसुन प्याज लगेगा नहीं, क्योंकि भोग भी लगेगा भगवान जी का। और तो मैंने कहा जल्दी से डाल देती हूँ। और मसाला भून रहा था और इधर छोले भी अच्छी तरीके से भुन गए थे। और इसमें मैंने डाल दिया है पानी, और मसाले वगैरह डाल ही दिए हैं, टमाटर और मसाला भुन जाएगा फिर मैं जल्दी से खाना बना लूँ, क्योंकि काम बहुत है। और थोड़ा बहुत ही नहीं, बहुत काम है आज। और सो गई थी तो गुस्सा भी आ रही थी कि सो क्यों गई थी, क्योंकि 12 सो क्या गए थे इतनी जल्दी, अभी जल्दी जल्दी उठना हो रहा है कि ये काम है कि वो काम है। और टेंशन सी रहती है, सुबह को अगर आँख खुल जाती है तो मुझे लगती है कि अब उठ ही जाओ, काम बहुत है। और सब्ज़ी बन गई थी, फिर मैंने सब्ज़ी के लिए कटोरे में करके रख दिया है। और छोले की भी सब्ज़ी करके रख दूँगी। और सिया कर रही है तब तक पूजा की तैयारी, जो भी सामान उमान है वो सब तैयार कर रही है। मैंने कहा करके रख दो, फिर उसके बाद और पंडित जी की भी थाली निकालनी है, लल्ला की भी थाली निकलती है पूजा। तो पंडित जी क्योंकि अम्बावस कह रहे थे कि 5 बजे से लगी है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अच्छे में नहीं बनाया सुबह को, इसीलिए कुछ पता चल जाती है अम्बावस को मैं जो थाली निकालती हूँ। और फिर इतनी बड़ी तो आज अम्बावस से आया, तो फिर मैंने कहा जल्दी से थाली निकाल देती हूँ पंडित जी के लिए, क्योंकि सिया के पापा भी नहाने के लिए जाएंगे, क्योंकि मंदिर में दुकान पे सफाई वगैरह करी, धुलाई उलाई, तो फिर वो दोबारा नहा लेते हैं पूजा के टाइम पे। तो वो जल्दी से कह रहे थे कि पंडित जी का खाना सेक दो, तो मैं यही कह रही थी कि जल्दी से मैं खाना सेक ही रही हूँ, फिर पंडित जी को देकर फिर आप आके नहा लेना। और तेल काफ़ी गर्म हो गया था, क्योंकि आज मैंने कहा तेल ही में सेक लेती हूँ। और तेल जैसे ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है तो फिर इतना पीलापन नहीं रहता है तेल में। और इधर बच्चे भी जाने की तैयारी में हो गए थे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे भैया हम जा रहे हैं। तो फिर सिया के पापा कह रहे थे कि आप नीचे जाओगी, बच्चे बुला रहे थे। तो मैंने कहा मैं नीचे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना भी सेकना है पंडित जी घर के लिए, और मैं सारा सामान दे देती हूँ। और तो जितने बच्चे जा रहे हैं उनके लिए दे देते हैं, और फिर जो बच्चे जाएंगे बाद में उनके लिए बाद में दे दिया जाएगा। तो सिया के पापा लेकर चले गए थे। इधर पूड़ी वगैरह मैंने सेक ली थी, तो फिर मैंने थाली भी पहले लड्डू गोपाल की थाली लगाई है, फिर मैंने कहा थाली निकाल देती हूँ। और इधर रिया को भी भूख लग रही है, तो वो पता है मेरे पास ही बैठी पड़ी है। हाँ, मैंने कहा पहले थाली वगैरह निकाल के फिर रिया को खाना खिला के फिर उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी पूजा का, क्योंकि तब तक सिया के पापा जब दुकान पे पूजा करके आते हैं उसके बाद ही घर पे पूजा करते हैं वो। और अब सिया के पापा ही करते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो तब तक तैयारी कर लेंगे। और दुकान के लिए भी थाली तैयार करके देनी पड़ती है, क्योंकि दुकान पे भी सारा सामान जाता है पूजा का घर से ही। तो फिर सिया के पापा तो नहाएंगे अभी, जैसे पंडित जी की थाली दे आएंगे तभी वो नहाएंगे, उसके बाद ही मैं थाली उली वगैरह और जो बर्तन वगैरह थे वो साथ में मैं साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि बर्तन भी अच्छे खासे हो गए थे। और फिर थाली वगैरह सब दे आए थे, फिर जे आ गए थे नहा के। और फिर करने लगे हैं दुकान पे ले जाने, जो भी सामान ले जाना है तो वही मैं सब तैयार करके दे रही थी। फल वगैरह भी धोने हैं, और काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि दुकान पे अब चिराग उराग वगैरह जलता है तो काफ़ी देर दुकान भी नहीं बढ़ाई जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और कह रहे थे कि तुम चलोगी, तो मैंने कहा मैंने कपड़े उपड़े नहीं पहने हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगी। मैं और जब तक किचन वगैरह साफ़ कर दूँगी। और सिया के पापा को मैंने लगा दी है थाली पूजा की,
और ये तब तक दुकान पे करेंगे पूजा, तब तक घर की भी तैयारी करके रखनी है पूजा की सारी। और जो भी सामान वामान था वो तो सिया ने सारा निकाल के रख ही दिया था। और खिलौना भी जाते हैं तो वो सभी चीज़ ले जा रहे हैं दुकान पे। और तब तक ये दुकान पे करेंगे तब तक घर की भी हो जाएगी। और कितनी भी जल्दी जल्दी करो और लास्ट में पूजा के टाइम पे हबड़ दबड़ हो ही जाती है। तो सिया के पापा आ गए थे दुकान पे पूजा करके, और मैं भी हाथ जोड़ आई थी क्योंकि दुकान दूर नहीं है, पास ही में है। और इधर मैंने जो चौकी लगाई है, क्योंकि गणेश लक्ष्मी जी जो नए आते हैं वो हम इसी तरीके से, और भैया दूज जो होती है, भाई दूज होगी तो फिर उसी दिन जैसे गणेश लक्ष्मी जी के लिए उठा लेंगे। और तब तक 3-4 दिन गणेश लक्ष्मी जी जो हैं, अब की तो एक दिन का वो हो गया, नहीं तो तीसरे दिन हो ही जाती है। गणेश जी को, लक्ष्मी जी माता को मंदिर में बैठाल देते हैं और 3 दिन के लिए ऐसे यहाँ पर ही। तो अब की तो भाई दूज कम से कम 1 दिन का वो है, कह रहे हैं कि बुध को गोवर्धन है, तो इस वजह से 4 दिन लग जाएंगे। तो उनका चलो रिया का थोड़ा सा लगता है, क्योंकि रिया कुछ ऐसा लगता है कि खींचे ना, मगर रिया ने कभी किया तो नहीं है ऐसा, क्योंकि वो जाती ही नहीं है वहाँ तक। वैसे जाएगी अगर कोई चीज़ नहीं रखी हुई होगी तो चली जाएगी, बैठी रहेगी आराम से, मगर डर लगता है क्योंकि उसके अंदर तो समझ तो है नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो रख लो, क्योंकि एक मन कह रहा था कि मंदिर में ही रख के पूजा कर दो, मगर जैसे ही करिए तो वैसा ही लगता है कि वैसी ही पूजा करो, क्योंकि थोड़ा सा लगता है कि नया काम है कि ये है। तो सिया कह रही थी जैसे करती हो वैसे ही करो। फिर मैंने बाती वगैरह निकाल दी और ये तेल में सारे में डुबो के रख दूँगी। फिर उसके बाद एक एक बाती दियों में रख दूँगी। और आरती होने लगी है, सिया के पापा आरती करने लगे थे और मैं दिए वगैरह में तेल उल करके रखा था सब। और इतना काम हो जाता है, पूरे दिन लगे रहो और त्यौहार में पता ही नहीं चलता है किस टाइम त्यौहार हो जाता है। फिर मैं भी बैठ गई थी दिए में तेल वगैरह लगा के। फिर मैंने कहा चलो मैं भी आरती कर लेती हूँ। और रिया मेरे पास ही बैठी है, वो भी कहीं पर नहीं जा रही है। और थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि आरती हो रही थी और रिया कहीं दिए वगैरह पेपर ना खींच ले, क्योंकि उसके अंदर यही है कि इतनी समझ नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर मैं उसे उधर बैठाल के आई, चने वगैरह देकर आई, तो उधर बैठ के खा रही है। मैंने कहा रिया तो इधर बैठ जा, क्योंकि बच्चा आया। फिर भी वो मान नहीं रही थी, जहाँ सब लोग बैठे हुए होंगे वहीं पर जे आके बैठेगी उतने ही बीच में। और सिया के पापा चले गए थे मंदिर दिए वगैरह लेकर जो रखे जाते हैं, और मैं आ गई थी नीचे दिए लेकर, क्योंकि सब जगह दिए रखने हैं। तो सिया बोली कि चलो लेकर, तो थोड़े सिया भी रख रही हैं, थोड़े मैं भी रख रही हूँ, क्योंकि सिया छत पे भी जाएंगी और मैं भी ऊपर नहीं रखे हैं। तो पहले मैंने नीचे रखे थे दिए वगैरह, फिर मैं चली गई छत पे। और रिया बैठी हुई थी, इसने कुछ भी नहीं छुआ था, क्योंकि इतना मैंने आई तो मैं बिल्कुल चौंक गई। मैंने कहा रिया कहाँ पर बैठी है, और इतना डर लगता है, मगर अब उसके लिए तो कुछ भी डर नहीं है कि ये इससे मेरे लिए क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सिया तुम ऊपर चली जाओ, क्योंकि वो कहती रही कि मम्मी चलो चलो। मैंने कहा नहीं, अभी दिए वगैरह जल रहे हैं और रिया बैठी हुई है, इधर भाग रही है कहीं उधर भाग रही है। वैसे तो मैं इसे बांध देती, मगर इधर पटकार वगैरह बहुत तेज़ बज रहे हैं तो वो डरती बहुत है। इतना डर उसे लगता है, पता नहीं क्यों इतना डरती है बहुत ज़्यादा। और हर साल यही होता है कि इतनी तेज़ चीखती है। फिर मैं बैठ गई थी, पूजा वूजा वगैरह सब करके आराम से। सिया के पापा को भी खाना खिला दिया था, मैंने रिया को तो खाना खिला दिया था, मगर मैं खाने के लिए बैठी तो रिया को भी भूख लग रही थी। तो फिर रिया फिर से बैठ गई। अगर वो घर में अगर उसे भूख लगती होगी तो वो बैठ जाती है साथ में खाना खाने के लिए। और अपने हिल इसलिए रही थी, थोड़ा खिसिया भी रही थी, क्योंकि इसे ना पता नहीं ये डरती है क्या, हंसी जाती है इतनी, जैसे बुरी तरीके से कर रही थी। और फिर इधर मैं जो काजल होता है वो ही फाड़ रही हूँ थाली में, क्योंकि फूल की थाली से कहते हैं, थाली हो या बेला हो या कोई भी चीज़ हो, फूल का बर्तन होना चाहिए, तो वही उसी से मैं कर रही थी।
और कहते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है, कहते हैं इसे नहीं लगाओ तो पता नहीं क्या किस चुकंदर का पता नहीं किस चीज़ का जन्म मिलता है। तो वही मैं इनका चलो सब लोगों के लिए लगा देती हूँ। और वैसे तो मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ। अब सबसे पहले शुरुआत करी मैंने रिया से, तो रिया डर रही थी, पता नहीं ये क्या लगा रही है मेरे, और हाथ ऐसे ऐसे कर रही थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करके लगा दिया है। और रिया के देखिए आप लोग कैसा काजल लगा है, और मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। फिर मैंने लगाया सिया के पापा के, और मैं सिया से बोल रही थी आप मुझसे लगवा ले, तो कह रही जैसे तुमने रिया के लगाया है वैसे ही आप मेरे लगा दोगी। तो फिर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, फिर मैंने अपने लिए लगा लिया। तो कह रही तुमने बिल्कुल रिया की तरह अपने लगाया है काजल। अब मुझे भी थोड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों। अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों को पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।